गुड मॉर्निंग बच्चों। हम आज भाषावाद के ऊपर आगे चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में भाषा के आधार पर कई राज्यों का पुनर्गठन हुआ और भाषा के आधार पर राज्य विभाजित हुए। उसी पर हम आज चर्चा करेंगे कि अब देश में समस्या उत्पन्न हुई कि हम अपने कामकाज की भाषा कौन सी रखें, इस पर चर्चा करेंगे। और देश में हर क्षेत्र में ये सरकार के सामने एक समस्या आई, प्रांतीय सरकारों के सामने, कि हम अपने सरकारी कामकाज की भाषा, राजकीय कामकाज की भाषा, किस भाषा को रखें। तो इसके लिए हमारी 8वीं अनुसूची में, हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में ये कहा गया कि 14 भाषाओं का समावेश किया गया। अर्थात हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 राजकीय भाषाओं का समावेश किया गया और ये समावेश भारतीय संविधान के भाग 17 में भी ये उल्लेख किया गया कि कामकाज की भाषा के संबंध में क्या चर्चा हो। अर्थात हम कामकाज की भाषा कौन सी रखें, इस पे प्रावधान बताए गए भारतीय संविधान के भाग 17 में। ठीक, अब हम आगे चर्चा करते हैं कि हाँ, राजभाषा का जब प्रश्न उठा तो राजभाषा के प्रश्न पर संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को कामकाज की भाषा मानी गई। कामकाज की भाषा कौन सी? हिंदी, अर्थात देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि अर्थात हिंदी, उसे संविधान के अनुच्छेद 343 में 343 में क्या किया गया? देवनागरी लिपि का आधार बनाया गया, उसी को भारतीय संविधान की या कामकाज की भाषा स्वीकृत की गई। इसके आधार पर यह कहा गया कि हम अंग्रेजी के समकक्ष अपनी भाषा को प्रयोग करेंगे। अर्थात हम संविधान के मूल आधार पर हम क्या करेंगे? देवनागरी भाषा को अपने कामकाज की भाषा बनाएंगे। ये प्रावधान कब तक रहे? 15 वर्षों तक। अर्थात देश के संविधान लागू होने के 15 वर्षों तक देवनागरी भाषा को क्या किया गया? संविधान ने राष्ट्रीय कामकाज की भाषा स्वीकृत की। इसके बाद अनुच्छेद 345 में इंग्लिश, अंग्रेजी को भी क्या किया? उन्होंने कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार किया जाना स्वीकार कर दिया। अर्थात संघ की भाषा जो होगी वही राज्य की कामकाज की भाषा स्वीकृत होगी। ठीक, कुछ तो हुए, ये कहा कि हम अपने कामकाज की भाषा वही रखेंगे जो हमारे प्रांत में चलती है। तो सरकार ने कहा कि भले हिंदी है, हिंदी कामकाज की भाषा होगी, किंतु आगे जो है तो उस प्रांत की अधिकृत भाषा भी
राष्ट्रीय कामकाज की भाषा स्वीकृत की जा सकती है या की जाएगी। आगे कुछ इस पर हिंदी विरोधी आंदोलन भी हुए कि हम हिंदी को अपने कामकाज की भाषा स्वीकृत नहीं करेंगे। इस पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे जो प्रथम राष्ट्रपति थे देश के, राजेंद्र प्रसाद कौन है? प्रथम राष्ट्रपति। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यह बताया कि हम संविधान के अनुच्छेद 344 में हम क्या करेंगे? संविधान के आधार पर भाषा को स्वीकृत करेंगे। लेकिन डॉक्टर बीजे खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग की क्या हुई? शुरुआत हुई। राजभाषा आयोग की नियुक्ति की गई डॉक्टर बीजे खेर 1955 में डॉक्टर बीजे खेर, डॉक्टर बीजे खेर की अध्यक्षता में कितने वर्षों के बाद? 5 वर्षों के बाद क्या हुई? संविधान लागू होने के 5 वर्षों के उपरांत डॉक्टर बीजे खेर की अध्यक्षता में एक राजभाषा आयोग की नियुक्ति की गई और 1956 में प्रस्तुत रिपोर्ट में आयोग ने यह विचार प्रस्तुत किया कि हिंदी को धीरे धीरे अंग्रेजी का स्थान लेना चाहिए। किसे? 1955 में डॉक्टर बीजे खेर की अध्यक्षता में ये बताया गया कि अंग्रेजी के स्थान पर क्या करना चाहिए? हिंदी को धीरे धीरे क्या करना चाहिए? राष्ट्रीय कामकाज की भाषा स्वीकार करनी चाहिए। ठीक है, ऐसे आप सन और अनुच्छेद लिख सकते हैं और उसे नोट कर सकते हैं। ये आगे क्या होते हैं? आगे आप एग्जाम देंगे, किसी का भी एग्जाम फाइट करेंगे तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इसी हिंदी भाषा से क्या है? निकृष्ट है, बल्कि यह किसी हिंदी को सर्वाधिक लोग बोलते हैं और जानते हैं। इनका ये मानना था कि हम राष्ट्रीय कामकाज की भाषा हिंदी को क्यों मान रहे हैं? क्यों? क्योंकि देश के अधिक से अधिक लोग और अधिक से अधिक राज्य हिंदी को बोलते हैं, समझते हैं, जानते हैं। ठीक, इसीलिए हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया जाना उचित माना गया। आज का वीडियो इतना ही। नमस्कार।